हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड का जो ऊर्जा संसाधन एनर्जी सोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस टॉप 28 क्वेश्चंस को इस वीडियो में करेंगे। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है कौन सी नदी पर? नदी आपको बतानी है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कौन सी रिवर है। इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? धौली नदी, शारदा नदी, अलकनंदा नदी या फिर आपका भागीरथी। सो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? जल्दी कमेंट कीजिए। 15%, 12%, 18% या 11%? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12% मिलता है। किसाऊ बांध, कौन सा किसाऊ बांध उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? किसाऊ बांध आपसे पूछ रहा है कि कौन से जनपद में स्थित है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप किसाऊ डैम कौन से जनपद में है भाई किसाऊ डैम? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। किसाऊ डैम की अगर बात करें तो ये देहरादून में है। कौन सी रिवर पर है आपको ध्यान रखना है? टोंस नदी पर बना है। थर्ड का आंसर सी हो जाएगा, देहरादून। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? भारत और किस देश के साथ में महाकाली क्या है? महाकाली नदी संधि है। तो किसके बीच में है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान रखना है, ऑप्शन सी नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर है? उरेडा का मुख्यालय आप लोगों को बताना है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उरेडा का मुख्यालय है कहाँ पर? ऑप्शन ए, देहरादून। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। जो टिहरी डैम है वो विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह कौन से नंबर का है? टिहरी डैम आप लोगों को बताना है। देखिएगा, मैं टिहरी परियोजना या टिहरी डैम की बात करूं तो इसे काफर डैम भी कहते हैं। काफर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है और 260.5 मीटर इसकी हाइट है। ये एशिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। तो टिहरी डैम विश्व का चौथा और जबकि एशिया का पहला क्या है? सबसे ऊंचा डैम है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? बताओ, कोटेश्वर डैम का जो निर्माण है ये कौन सी नदी पर किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कोटेश्वर डैम का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी, भागीरथी। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर होगा। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का पहला चरण कब चालू किया गया? जो टिहरी परियोजना है, जो कि आप जानते हैं कौन सी नदियों पर बना हुआ है? भिलांगना और भागीरथी नदियों पर बना है। इसका जो पहला चरण 1000 मेगावाट का था वो कब चालू किया गया? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2006 में। टिहरी जलाशय जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं। टिहरी जलाशय जिसे हम क्या कहते हैं? स्वामी रामतीर्थ जलाशय सागर भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? वर्ग कितना है? एरिया कितना है? सो एरिया इसका कितने वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर क्या होगा भाई? 42 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? कितने को रखा गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 मेगावाट। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है ये कहाँ पर स्थित है?
आपका सही आंसर होगा कि ये आपका है देहरादून में, ऑप्शन ए। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? कौन सा? नानक सागर। नानक सागर कौन से जनपद में है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, नानक सागर जो है कौन से जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर क्या हो जाएगा? नानक सागर कौन से जनपद में है? उधम सिंह नगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विष्णु प्रयाग परियोजना। देखो बेटा, जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ना, ये आप लोगों का चमोली जनपद में, कहाँ पर है? चमोली जनपद में। कौन सी? अलकनंदा नदी पर है। 650 मेगावाट की इसकी क्षमता है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों को ध्यान रखना है। सही आंसर 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में कौन सी नदी पर है? बताओ, चमोली जिला और कौन सी नदी पर? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अलकनंदा यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी कहाँ पर? सो इसका देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, आपने सुना होगा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो मसूरी देहरादून मार्ग पर क्याराकुली और भट्टा फॉल गांव है उसके बीच में है, और इसे जो है 1907 में स्टेबलाइज किया गया और इसने वर्क करना शुरू करा 1909। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। तो ये जो है ना उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र और देश का दूसरा विद्युत संयंत्र, क्योंकि पहला मैसूर का था। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ए, देहरादून। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील आपसे पूछा, आर्टिफिशियल झील पूछ रहा है। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कोठार में। कहाँ पर है? कोठार। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है ऑप्शन सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? बताओ, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? 20 का डी, ढालीपुर परियोजना, क्योंकि ढालीपुर परियोजना टिहरी में नहीं है। अगर ढालीपुर परियोजना टिहरी में नहीं है तो कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, ढालीपुर परियोजना देहरादून में, यमुनानगर में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर टिहरी। अब देखो कुछ जैसे पथरी परियोजना गंगा नहर हरिद्वार में है, मोहम्मदपुर परियोजना गंगा नहर हरिद्वार, खटीमा परियोजना शारदा नदी में, उधम सिंह नगर, लोहिया हेड परियोजना कहाँ पर है? शारदा में, ठकरानी परियोजना देहरादून में है, ढालीपुर आपका देहरादून में है, छिबरो परियोजना टोंस नदी देहरादून में है। इसके अलावा रामगंगा परियोजना रामगंगा में पौड़ी में है, चीला परियोजना गंगा नदी पर पौड़ी में है, खोदरी परियोजना यमुना की है, यमुना पर बना है देहरादून में, और टनकपुर परियोजना शारदा चंपावत, शारदा नदी पर चंपावत में बना हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि निम्न जल परियोजनाओं व नदियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी मैंने आपको चिला परियोजना बताया है, तो चिला परियोजना गंगा कहा है और पौड़ी का है, तो आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर डी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा ना, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा है 22 का सी, टिहरी बांध। नेक्स्ट आप लोगों का है गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म का चयन करना है, जल्दी से बताओ। सो आप मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सा गलत है 23 का। अच्छा, कोटेश्वर डैम मैंने कहाँ बताया था, कोई मुझे बताएगा कोटेश्वर डैम? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोटेश्वर डैम इससे पहले भी आया है, और कोटेश्वर डैम का निर्माण जो है वो कौन सी नदी पर किया जा रहा है? मैंने बताया था कोटेश्वर का भागीरथी है। सो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? सरयू, जबकि गलत है। नेक्स्ट है, आप देखो लखवाड़ आपसे पूछ लेगा, यमुना पर है, किसाऊ टोन्स पर है, टिहरी डैम भागीरथी और भिलागना के संगम पर। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? जल्दी से बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई है? और आप लोगों को ध्यान रखना है कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 24 का सही आंसर होगा भाई, वर्ष 1988 में। 1988 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रदेश यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? प्रदेश यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? टिहरी परियोजना। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी नदी पर विकसित की गई है? विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर डेवलप की गई है? आंसर हो जाएगा डी, अलकनंदा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ है कब? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कब स्थापित हुआ है? सही आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, 9 नवंबर 2001 को। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का पहला पावर हाउस आपसे पूछा है कि कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर करके बताएंगे कि कौन सा है। सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस आपका सही आंसर होगा ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ उद्योगों वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्वेश्चन है कि राज्य में वेट कर, वैल्यू एडिड टैक्स कर प्रणाली कब लागू की गई थी? राज्य में जो वेट है, वेट की जो कर प्रणाली है, इसे कब लागू किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अप्रैल 2005 आपका आंसर होगा सी। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? राज्य उत्तराखंड में कर राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? बताइए। मनोरंजन, वाणिज्य, स्टाम्प शुल्क, आबकारी। याद रखना है जो वाणिज्य कर है ना, वो सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2001 या 2। इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। आम नागरिकों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करना, जनजातियों को गृह ऋण स्वीकृत करना, या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना, या छोटे किसानों को कृषि ऋण स्वीकृत करना। इसका जो उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के साथ सरकार के स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है आप लोगों को और बताना है कि कौन सा कथन सही है। कारण आपका कथन दिया है कि राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। क्यों? कारण दे रखा है विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती। अब बताओ यहाँ पर आंसर।
देखो भाई, ए बिल्कुल सही, आर भी सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, कथन ए और कथन आर यहाँ पर है। कारण, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जाना जाता है। ये रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। जी बिल्कुल है। सो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर यानी कि जो कारण है वो कथन की बिल्कुल क्या करता है? स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जून 2006 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? बताइए कौन से जिले में खोली गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ए, देहरादून। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? कार्यशील, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना। और इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 38.39%। 38.39% आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, सबसे आगे अभी सेकेंडरी आपका जो सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र पहले नंबर पर है, फिर तृतीय क्षेत्र सेवा सेक्टर है, और कृषि क्षेत्र जो कि प्राथमिक सेक्टर है वो थर्ड नंबर पर है। सो आपका दूसरा द्वितीय क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और तृतीय क्षेत्र घटता जा रहा है, और प्राथमिक क्षेत्र भी घट रहा है। सो आंसर क्या होगा भाई? क्योंकि कृषि तो मोस्टली आप कोई इतना करना नहीं चाहता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, अब भाई बिल्कुल भी यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो दूसरा द्वितीय क्षेत्र है उसमें जो योगदान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आंसर ए। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य आयोग जो है इसका गठन कब हुआ है? बताइए। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका गठन हुआ है ऑप्शन डी, 31 मार्च 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य वित्तीय आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राज्य वित्तीय आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? आर के धर, ऑप्शन बी। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? बताइए, कितने प्रतिशत लोग क्या हैं? निर्धन हैं। सही आंसर हो जाएगा भाई इसका 11.26%। 11.26% क्या है? निर्धन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय योजना आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः कितनी है? शहरी और ग्रामीण। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको ध्यान रखना है। शहरी निर्धनता की अगर मैं बात करूं तो वो 10.62% है, और ग्रामीण है 10.48%। प्रदेश यानी कि राज्य में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई है कब? कब लागू किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? हमारे देश में सबसे पहले असम ने इसे लागू करा था, और 1 जुलाई 2017 से ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। इसे लागू करने वाला पहला राज्य असम है। हमारे उत्तराखंड ने भी इसे लागू किया था, और कब से लागू किया था? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई को ही इसका स्थापना दिवस भी मनाते हैं। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है।
नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना, नहीं है पूछा है। सो इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा भाई अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत, ऑप्शन सी, फिल्म उद्योग। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है ये? उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 18, सही आंसर होगा बी, 1 अप्रैल। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन, ऑप्शन सी। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ये रिगाल को लाते हैं केन। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? ऑप्शन डी, देखिए मेलों के द्वारा भी, प्रदर्शनियों के द्वारा भी और मध्यस्थों के द्वारा भी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? ये आप लोगों को बताना है कहाँ पर है कागज का सबसे बड़ा कारखाना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भाई, कहाँ पर है? लाल कुआं में है। राज्य में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कत्था फैक्ट्री आपको बताना है, बताइए कत्था फैक्ट्री कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा आप लोग अपना आंसर, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? ध्यान रखना है, ऑप्शन बी, हल्द्वानी नैनीताल। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना दुसालें आदि मिलती हैं, ये कहाँ पर है? 24 का ऑप्शन सी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्तीय आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा, कौन से राज्य का दर्जा दिया? गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो सही आंसर सी हो जाएगा, विशेष वर्ग का दर्जा दिया। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है भाई कौन कहाँ पर है। मिलाइए। देखो भाई, कुमाऊं मंडल विकास निगम आपका है नैनीताल में, और जीबी पंत चीनी मिल आप लोगों की कहाँ पर है? किच्छा में है। तो 3 और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सीधे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, डी। और HMT घड़ी इकाई कहाँ पर है? रानीबाग में है। और BHEL हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहाँ पर है? राज्य की जो अधिकांश कागज मिलें हैं वो कहाँ पर है? सो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 27 का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बी, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर? झिरौली में। कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है किसे? कत्था उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? हल्द्वानी। देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई है, कब की गई है भाई? देहरादून में RBI की शाखा को आया है क्वेश्चन, पहले भी कराया है, जून 2006 में। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? काशीपुर में। राज्य में पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति रहेगी कब तक? तो ये आपकी जो 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई थी, ये 31 मार्च 2018 तक रही। निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल के द्वारा विकसित नहीं है? सो कौन विकसित नहीं है सिडकुल के द्वारा? बताओ, सिडकुल के द्वारा कौन विकसित नहीं है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, काशीपुर। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? रानीपुर, हरिद्वार,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है रानीबाग, नैनीताल। निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है भाई? ऑप्शन सी रानी पोखरी। निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, जो ड्रग्स फैक्ट्री है, ये स्थापित है? रानीखेत। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। निम्न उद्योग और उन स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा? देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन में है, लेकिन वैक्सीन कारखाना जो है ना, ये नैनीताल में, ना कि रानीखेत में। निम्न उद्योगों में कौन सा आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है? सो बताओ भाई, कमेंट कीजिएगा आप इसका। तो यहाँ पर देखो, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कत्था उद्योग जो है ना, ये हल्द्वानी नैनीताल में, ना कि देहरादून। हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग इसका। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए काशीपुर में। कहाँ पर है? काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? बताइए, शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड। उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। पीतल नगरी के रूप में किसका विकास हो रहा है? अल्मोड़ा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर डी आप लोगों का सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, रिगाल का उपयोग किया जाता, जो रिगाल है, इस रिगाल का उपयोग किसके लिए हो रहा है? चूड़ियों के लिए, कंबल में, मोतीमाला में, या फिर किस में? ध्यान दीजिएगा, कालीन, कटोरा और टोकरी में इसका उपयोग हो रहा है। सो भाई, ये हो गए आप लोगों के 2 चैप्टर एक साथ। इसके बाद कुछ योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। सो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और 4 बजे आप लोगों का हिंदी का आपको सेशन मिलेगा, क्योंकि लाइव तो पॉसिबल आना है नहीं, बट आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। सो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।